एक समय की बात है, तीरथ में सोनाजी 88,000 ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यायित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव पूजने, आपने सभी प्राणियों के हितों की बात पूछी है। अब मैं इस वर्ष से आप लोगों से कहता हूँ, जिस वर्ष को लक्ष्मी नारायण जी ने नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक पहुंचे। इसको मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? यहाँ मृत्यु लोक कहते हैं, यहाँ जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर आकर क्या देखते कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बहुत दुखी हैं। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, कोई अपने शरीर के लिए दुखी है। अनेक प्रकार के दुखों से इंसान धरती पे बहुत परेशान है। ऐसा देखकर नारद जी बहुत परेशान हुए। वे तुरंत भगवान विष्णु जी के यहाँ वैकुंठ धाम को पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न हो, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आप जगत के पालन करता हो, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार के स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम यहाँ किस लिए आए, निसंचो कहो। तब नारद मुनि बोले कि मैं मृत्यु लोक में गया था, तो मैं धरती पे गया था, तो वहाँ पे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बहुत दुखी है। कोई धन के लिए दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है, अपने शरीर के लिए दुखी है। अनेक प्रकार के दुखों से इंसान धरती पे बहुत परेशान है। ऐसा देखकर नारद जी बहुत परेशान हुए। तुरंत भगवान विष्णु जी तो वैकुंठ धाम को पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न हो, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आप जगत के पालन करता हो, आपको मेरा नमस्कार। इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम यहाँ किस लिए आए, निसंचो कहो। तब नारद मुनि बोले कि मैं मृत्यु लोक पे गया था, वहाँ पे धरती पे गया था, तो वहाँ पे मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा बहुत दुखी हैं। इसलिए दया रखते तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिसके करने से उनके दुख दूर हो जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण है। तो सत्यनारायण भगवान जी कहकर आपने सत्यनारायण भगवान की शरण में जाओ, उनका व्रत और पूजन करो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो नारद जी कह रहे आपने व्रत तो बता दिया, फिर इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए, विस्तार से बताओ। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस कथा पूजा को अपने घर में आप कभी भी करवा सकते हो। फिर भी इसको कब करना चाहिए? पूर्णमासी और संक्रांति को इस व्रत को करना चाहिए। जो भी आपके पास भक्षण पदार्थ है, आटा, गेहूं, चावल, वे भगवान जी को अर्पण कर देना चाहिए। और नित्य गीता का आचरण कर, मतलब भगवान जी का नाम स्मरण करते हुए समय व्यतीत करते रहना चाहिए। इस तरह से जो इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से निर्धन आदमी धनी हो जाते हैं, संतान इनको संतान की प्राप्ति होती है, बंदी आदमी बंद से निर्भय हो जाता है, सम और का अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।